आज की क्लास में हम लोग मीडियन करने वाले हैं। मीडियन का मतलब होता है एकदम मिडिल पोजीशन, जो हमारी एकदम मिडिल पोजीशन आती है उसे हम कहते हैं मीडियन। इसका मतलब कि अगर कोई भी डेटा को एक लाइन में अरेंज किया जाए और उसे दो इक्वल पार्ट्स में यानी कि ये ए बी और सी इस तरह से कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है, इस तरह से किया जाए तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ, दिस इज कॉल्ड मीडियन। मतलब अगर आपके स्कूल की प्रेयर में सब बच्चे हाइट वाइज खड़े हो रहे हैं तो जो बिल्कुल बच्चा सेंटर में, एकदम सेंटर में जो बच्चा जिस पोजीशन पर होगा, दैट इज कॉल्ड मीडियन। इसीलिए मीडियन को हम कहते हैं पोजीशनल एवरेज। मीडियन को हम पोजीशनल एवरेज कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पोजीशन बता रहा है। तो मीडियन की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा वो वैल्यू होती है जो कि एग्जिस्ट करती है डेटा में। जैसे मीन में जो वैल्यू आती है वो ज़रूरी नहीं आपकी डेटा में एग्जिस्ट करती हो, लेकिन मीडियन में वो वैल्यू हमेशा डेटा में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब जब हम मीडियन की बात कर रहे हैं इक्वल पार्ट्स में, अब यहीं पे अगर इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब ए बी सी डी और ई, इस तरह से कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4, तो ये जो पोजीशन होंगी, जब भी हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं क्वार्टर। जैसे हम क्या कहते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है ना, तो क्वार्टर्स। तो दिस इज कॉल्ड क्वार्टर 1, दिस इज कॉल्ड क्वार्टर 2, दिस इज कॉल्ड क्वार्टर 3। तो इसका मतलब ये जो Q2 है, दिस इज मीडियन। ठीक है, समझ में आया? तो अब जब हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सीरीज में जो भी डेटा है 5, 8, 9, 10, 3, 6, 12, 15, 18, जितना भी डेटा है, सबसे पहले अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। कैसे करेंगे? 3, 5, 6, 8, 9, 10, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास n क्या है? 9, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मीडियन, इफ n इज इवन नंबर, तो मीडियन इज n/2th पोजीशन पर जो होगा, और अगर n ऑड नंबर है तो n+1/2th पोजीशन पर जो होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम कहते हैं तो n+1/2, 9+1/2, 5th पोजीशन 1 2 3 4 5, ये हमारा मीडियन हो गया। ठीक है, अगर मुझे क्वार्टर निकालना हो Q1, तो Q1 इज n/4। इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हम इस बात से मैटर नहीं करता कि हमारा जो n है वो ऑड है या इवन है। अब यहाँ पे बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं। कुछ टीचर्स इसमें भी ऑड एंड इवन रखते हैं,
कुछ टीचर्स नहीं रखते, कुछ ऑथर्स रखते हैं, कुछ नहीं रखते। मीडियन में भी कुछ ऑथर्स ऑड एंड इवन का चक्कर रखते हैं, कुछ नहीं रखते। आपको क्या रखना है, जो आपके स्कूल टीचर्स ने बोला है आप उसे रखो, ठीक है। हम कर सब कुछ रहे हैं, लेकिन आपके स्कूल टीचर्स ने जो भी बोला होगा आप उसे फॉलो करोगे, ठीक है। अभी हम लोग Q1 को n/4 और Q3 को 3n/4। अब n/4 का मतलब क्या हुआ, 3 क्वार्टर 3 है ना, 3n/4। तो यहाँ पे n/4 इज 9/4, 2.25। बेटा तुम म्यूट कर लो अपनी तरफ से। 4 इसलिए क्योंकि Q1 इज 4th पार्ट, 1/4 पार्ट होता है ना ये, इसलिए ये हाफ पार्ट होता है, ये 3/4 पार्ट होता है, ठीक है ना, इसलिए। और ये फुल होता है, यहाँ से ये फुल है, तो फुल को नहीं लेना हमें, 3/4, 1/4 एंड हाफ पार्ट को लेना है। तो जब हाफ पार्ट को लिया तो हमने n/2 किया, जब फुल को Q1 को लिया तो n/4 किया। 2.25 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड आइटम प्लस 0.25 थर्ड और सेकेंड आइटम। सेकेंड आइटम कौन सी है, 5 प्लस 0.25 ये दोनों, 6 माइनस 5, तो 5.25 आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 3 × 9/4, 27/4, तो ये हो गया 6.75। तो 6th आइटम 1 2 3 4 5 6, 10 प्लस 0.75, 12 माइनस 10, ठीक है। ये 6.75 है ना, तो 6th आइटम प्लस 0.75, 7th माइनस 6th आइटम, ठीक है। तो 6th आइटम तो पूरी ले ली 10, फिर प्लस 0.75 ये वाला, और 6 के बाद 7th और 6th का डिफरेंस, तो कितना हो गया, 10 प्लस 1.5, 11.5, ठीक है। ब्रैकेट में हम ये लेंगे, जैसे 6th आइटम है ना, 6 के बाद कौन सी, 7th आइटम, तो 7th और 6th का डिफरेंस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से। हाँ तो 2 आया ना, तो 2 का 0.75 1.5 आएगा ना, ये Q3 की वैल्यू आ गई, ठीक है। समझ में आया, नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। अब नेक्स्ट है तो इंडिविजुअल सीरीज थी। जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज हो, तो डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जिसमें वेरिएबल एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होते हैं, है ना। तो x 10 20 30 40 50 60 70 हो गया। फ्रीक्वेंसी मान लो 3 8 2 5 7 9 4 ये हो गई। तो डिस्क्रीट सीरीज में चाहे हमें मीडियन निकालना हो या Q1 निकालना हो या Q3 निकालना हो, पहला स्टेप होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। फर्स्ट स्टेप कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो। कैसे निकलती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 13, 18 25 34 38, लो एक और कर देते हैं, 40 कर देते हैं पूरा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज हो गई। अब अगर मुझे मीडियन निकालना है, मीडियन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो मीडियन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत आसान है, सिंपल n/2, 40/2,
20th आइटम, 20 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर जो वैल्यू है यानी कि 25, इसके सामने जो 50 है ये मीडियन हो जाएगा। कितनी खटाखट निकल गया। ध्यान से फिर समझ लो कि 20th मतलब 20 के ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 25 है ना, यहाँ पे 40 तो हमारा n हो गया ना, n/2, तो n तो 40, वो हमेशा यही होगा ना, n होगा, क्योंकि हम इसको टोटली तो करते जा रहे हैं। तो n/2 हो गया, 20th हो गया। तो अब क्या करना है, 40/2 20th आइटम हो गई। तो 20 के ऊपर जो वैल्यू है ये है, इसके सामने जो वैल्यू है ये है, तो ये मीडियन हो गया। अगर Q1 निकालना हो तो n/4, 40/4 10, 10 के ऊपर 11 है, 11 के सामने ये है, तो Q1 is 20। Q3 हो 3n/4 यानी कि 3 × 40/4, 30 आ गया, 30 के ऊपर 34, तो ये Q3 हो गया। सिंपल, बस इतना आसान है डिस्क्रीट में। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर कॉन्टिन्यूअस करेंगे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल होता है और फ्रीक्वेंसी होती है, यही होता है, यानी कि 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40, 50, 60 और 70, 8, 5, 6, 4, 10, 5, 2। ठीक है। ओ भाई साहब, कोई कोई दिन तो ऐसे हो जाता है ना। हाँ कर ले। कंटिन्यूअस सीरीज में भी हम लोग पहला स्टेप ये लेते हैं कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 8, 13, 19, 23, 33, 38 एंड 40। पहला स्टेप तो यही रहेगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, हम निकालेंगे मीडियन। मीडियन में सबसे पहले हम करेंगे n/2 यानी कि 40/2, 20 की बिगर कौन सी है, 23, तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास 30, n/2 20, CF लेंगे इसके पहले वाला। हमेशा ध्यान रखना, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे वो इसके पहले वाली लेंगे 19, फ्रीक्वेंसी हम इसके सामने वाली लेंगे 4 और क्लास इंटरवल ये लेंगे 10। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा आंसर, 30 प्लस 10/4, 30 प्लस 2.5, 32.5। ठीक है, अब इसी में अगर मुझे Q1 निकालना हो तो n/4, 40/4, 10, 10 के ऊपर कौन सी है, 13। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कहेंगे Q1 इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 क्या हो जाएगा, 10, n/4 10 और ये इसके बिगर वैल्यू। इसमें और ध्यान क्या रखना है, मान लो हमारा यहाँ पे 10 ही होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 ही होता और ये भी 10 आया है, तो भी हम 10 के बिगर वाली वैल्यू देखते, यही देखते। अगर हमारा 13 की जगह 10 होता तो हम 10 की बिगर वाली ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 10 माइनस 8 अपॉन 5 इंटू 10। तो कितना हो गया, 10 प्लस ये हो गया 4, 14
आ गया ना, सिंपल। Q3 निकाल दें, 3n/4 मतलब 30 के बिगर ये है। तो फॉर्मूला Q3 का L1 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। सेम फॉर्मूला चल रहा है। L1 30 के बिगर ये थी तो 40 प्लस 30 माइनस इसके ऊपर 23, इसके सामने 10 और ये 10, तो ये हो गया 40 प्लस 7 47। मैम अगर CF और I से हो जाए तो फिर चेंज करना है? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 होता है। मैं ये कह रही थी अगर यहाँ पे 10 होता, मान लो मीडियन निकाल रहे हैं, 20 आया ना, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 19 की जगह 20 होता, तो हम 20 के बिगर यही लेके चलते। इसका ध्यान रखना है, मतलब हमें उसके बिगर वैल्यू ही लेनी है, उसके बिगर वाले से ही मीडियन क्लास चेक करनी है। सेम वैल्यू नहीं, ठीक है, समझ में आया? चलो नो, अब इसी में जो वेरिएशंस आते हैं वो क्या आ जाएंगे? मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, सेम फॉर्मूला चलेगा। मीन के जैसे इसमें कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड नहीं है, यही फॉर्मूला है। मीडियन इतना ही है, बस खत्म। छोटू सा चैप्टर, छोटू सा एकदम, है ना? चलो करो। चलो अब नेक्स्ट, जैसे कि मान लो हमें बोला गया x है 0 to 10, ये है फ्रीक्वेंसी है 6 4 3, ये नहीं पता, और 5। मीडियन हमारे पास है मान लो 34, ठीक है। अब हमें ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? 34 होने से ये तो हमें समझ में आई गया कि मीडियन क्लास कौन सी है, 30 to 40 है। ये तो पता लगी क्या? अगर 34 मीडियन है तो मीडियन क्लास 30 to 40 है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, L1 n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। n/2 सॉरी, हाँ n/2। इसको अगर हमने x ले लिया तो 10 13 एंड 5 18 प्लस x। तो अब हमने लिखा 34 इज इक्वल टू n/2 मतलब 18 प्लस x/2 माइनस CF मतलब 3, सॉरी CF तो निकालेंगे ना अभी हम। CF निकाला 6 10 13 13 प्लस x और 18 प्लस x, तो माइनस 13 कर देंगे। और अपॉन फ्रीक्वेंसी x, L1 क्या था 30 इंटू 10, तो L1 30 n/2 माइनस 13, फिर x हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाइड बाय 10। अब इसको सॉल्व कर लिया, इसको तो इधर ले गए 4 आ गया, इसको हमने इधर ले आए x/2 माइनस 26 अपॉन 2 कर सकते हैं ना हम इसे, और इस पूरे को डिवाइडेड बाय x और ये 4/10 आ जाएगा, कर सकते हैं। अब 4/10 को हमने कर दिया 0.4, 18 प्लस x माइनस 26 अपॉन 2 इंटू x बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो x/1 है तो 1/x आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लिया, 2x इधर जाके मल्टीप्लाई किया तो 0.8x, इधर 18 और 26 को सिंप्लीफाई कर लिया तो x माइनस 8 होगा ना, और फिर ये x को इधर ले आए 8 को इधर ले गए तो 0.2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू
40। तो हमारे पास जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसका आंसर आ गया 40। ठीक है, इसी तरह से अगर 2 फ्रीक्वेंसी मिस होती तो इक्वेशन बना लेते, है ना। x है 0.10 20 30 40 50। फ्रीक्वेंसी मान लो ये वाली मिसिंग है, ये हमारे पास है 12 8 2 और ये मिसिंग है। तो CF निकाल देते, इसको x और इसको y, और टोटल हमें मान लो दे रखा है 50। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो क्या बन जाती, ये तो x है ही, x + 12 x + 20 x + 22 x + y + 22। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाती x + y + 22 = 50। तो x + y = 50 - 22 28। तो यानी कि x = 28 - y। ये एक इक्वेशन बन गई। अब अगर मान लो हमें मीडियन दिया हुआ है, सपोज मीडियन हमें इसमें अगेन हम 34 ही ले लेते हैं, 34 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 34 = L1 n/2 25 ले सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि n 50 है, माइनस, अब क्योंकि ये हमारी मीडियन क्लास है तो इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी x + 20 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 × 10। हमको कैसे बताओ मीडियन, क्या हमको कैसे बताओ मीडियन क्लास है? क्योंकि हमारा मीडियन 34 है ना, तो 34 का मतलब 32 40 हो गया। अब यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया 4 = ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो ये आ जाएगा 25 - x - 20 और इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4/5 = 5 - x, ये हो गया 0.8 = 5 - x, तो x = 4.2। अब अगर x की वैल्यू 4.2 आ गई तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो y की भी आ जाएगी। 4.2 = 28 - y, y = इसको उधर ले आए 23.8। समझे? तो इस तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो मीडियन एज कंपेयर टू मीन इजी होता है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस ही चाहिए ताकि फॉर्मूले लर्न हो जाए और कुछ नहीं। ठीक है, चलो, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.